गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी रही टेस्ट सभी की? ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो देख के लिखना होता है या रट्टा मारा होता है उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी तो कुछ है नहीं, बहुत इजी थी, खाली एक फॉर्मूला लगा देना था। सही है ना? सबसे इजी कोई चैप्टर हो ना पूरे टेक्स्ट बुक में, सबसे इजी चैप्टर ओके यूक्लिड से वगैरह, प्रोबेबिलिटी यूक्लिड को छोड़ के तो ये चैप्टर है जिसके अंदर क्या बहुत कम लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का। आज शायद तो पूरा एक्सरसाइज तो नहीं खत्म होगी, लेकिन जो भी सम हम बाकी रखेंगे वो और थोड़े से एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देख के उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, दो तीन जो भी सम इस चैप्टर में एक्सरसाइज में से बाकी रहेंगे वो और एग्जाम्पल के सम हो कंप्लीट कर देंगे, जिससे नेक्स्ट संडे हम इस चैप्टर की टेस्ट ले सके। ओके, सॉरी नेक्स्ट संडे यानी कि तो कल परसों ही हुआ ना। देखते ट्राई करता हूँ मैं पूरे कंप्लीट करने का, यदि हो रहा था ठीक है, एक आध सम बाकी रहेंगे तो वो मैं नहीं पूछूंगा। ओके चलो, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटर्स है, एंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी आपको यहाँ 9, BC 12, CD 5 और AD 8 दिया हुआ है। अब देख सकते हो जो भी डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया हो रहा है वो फाइंड करना है मुझे। देखो ये 12 है, ये 5 है, तो ये ट्राइंगल BCD लिख सकता हूं मैं, ये 90 दिया हुआ है, तो BD कितना होगा? क्या BD फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? हेलो, मुझे BD फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो यार पाइथागोरस लगा दूंगा, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम? पता है सर। तो क्यों नहीं बोला? बी स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल, हमें इस ट्राइंगल में लगाना है, तो BD स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC यहाँ 12 दिया हुआ है, CD 5 है, तो 144 प्लस 25, सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, तो BD आपको 30 मिल गया। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ी इंक बढ़ जाती है, चेंज कर देते हैं। चलो, अब BD मुझे मिल गया, ये आपको 9 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। पाइथा और इसका ट्राइंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बी। मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया निकालना है। अब टोटल ट्राइंगल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देख लो हाँ कि ना? पूरा तो फॉर्मूला, क्योंकि जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो किसके लिए है? ट्राइंगल्स के लिए है। किसके लिए है? ट्राइंगल्स के लिए। अब मुझे यदि ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, तो यदि इस क्वाड्रिलेटर का ये डायगोनल्स यदि एटलीस्ट पता हो तो ये दो ट्राइंगल बन गए, तो हम ऐसा नहीं निकाल सकते इसका अलग और इसका अलग, दोनों का एडिशन कर देंगे हाँ कि ना? यस सर। तो हम 12, 5 और 13 है, तो ट्राइंगल BCD में, अब देखो मुझे यदि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए मैं एरिया का हेरोन्स फॉर्मूला नहीं डाल दूंगा। कौन सा डालूंगा? हाफ बेस इनटू हाइट वाला डाल दूंगा, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है। बेस यदि 12 है तो हाइट में 5 ले लेता हूँ, 2 6 जा 12, तो 6 5 जा 30, एरिया मिल गया आपको A1। अब A2, अब ये तो क्या है 90 डिग्री तो दिया नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर हेरोन्स फॉर्मूला। तो 4 कौन सा ट्राइंगल है यहाँ? ABD के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। लगाओ, एस निकालो पहले तो। 9 प्लस 8 प्लस 13 हाँ कि ना? 9
8 Yes, sir. और 13 साइड आपको दी है ना, ए बी डी की बात कर रहा हूँ बच्चों में। Yes, ये sir. रहा ए Yes, sir. बी एंड डी। 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 13 9 22 30 नहीं 39 22 30 15 आएगा। 15. 15 आ गया आपका। अब देखो अब क्या करोगे, A2 निकालोगे। अभी जैसे यहाँ A1 निकाला ना, ऐसे A2 हेरन्स फॉर्मूला। S minus A, S minus B, S minus C। S कितना है यहाँ देखो 15, S माइनस है तो 15 माइनस 15 में से कितना जाएगा बच्चों? 9. 9। बाद में 8 और 8. 13 कर सकते हो ना अब तो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो इसके आप सोल्व करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे यहाँ फिर भी मैं करा देता हूँ, चलो आपको रिवीजन हो जाए। 15 साथ में बोल सकते हो 6 आ गया आंसर। 8 है तो 7 13 2। ओके अब करो तो माइनस निकालते रहो तो ये 15 है ना, तो 5 3 जा हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो 15 है ना, 3 5 जा तो 3 5 जा। यस तो 6 को आप स्प्लिटिंग करो 3 2 जा 7 का 7 का 7 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अब कॉमन निकल रहे हैं वो निकाल लो बाहर। 3 बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है 2 और 5 और 7 अंदर बचा। 5 into 7 6 635 just A2 आपको 635 मिला। A1 कितना मिला था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ यदि यूनिट दिया हुआ तो लिख सकते हो मीटर है। ध्यान रखना मैं भले यहाँ नहीं लिखूं लेकिन आपको हर एक जगह पे यूनिट लिख देना जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स कटे नहीं। ओके अब मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। A1 कितना मिला था बच्चों 6√35 6√35। A2 कितना है 30 सॉरी A1 आपको कितना मिला था A1 30 मिला था राइट। A1 30 A2 6/35 क्लियर। ये सॉल्व अब आपको देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक जगह पे कॉमन निकाल के कुछ करना, एज यूजुअल रहने दे सकते हो। ओके अदरवाइज 6 कॉमन निकाल लो तो 6 5 जा और √35 ऐसे भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को? ये भी सही है और ये भी सही है। ओके रूट निकालने की जरूरत आपको नहीं है। कोई डाउट है किसी को? नो सर पक्का ना? यस देख लो चलो मैं जूम इन कर देता हूँ, सम देख लो अच्छे से। सम पीडीएफ फाइल ही भेज दोगे या हम पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा मैं आपको। अब से हर रोज है ना पीडीएफ फाइल मुझे याद करवा देना हर रोज, है ना। चलो क्या कर रहा था, पहले क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था वो स्प्लिटिंग कर दिया, यानी डाल दिया मैंने 9 8 13 12 और 5। बाद में क्या किया मैंने, ये बीडी नहीं था तो बीडी निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा बीडी किससे, पाइथागोरस से, तो बीडी मिल गया। बाद में एरिया निकाल लिया फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्लियर हुआ एरिया, इस साइड का भाग ये भाग। अब A2 ये भाग। ओके मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए स्पॉटलाइट का यूज करूँ। चलो ओके ये A1 मिल गया आपको, यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट से। ये पाइथागोरस वैसे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन क्यों करा पता चला, यहाँ तो बेस इंटू हाइट ही था, लेकिन यदि ये 30 नहीं होता तो ये ट्रायंगल नहीं निकाल सकते थे।
समझ में आया सभी को? ये 9 ही दिया था, ये 8 दिया था, तो ये 13 आपको ऐसे मिल गया। पाइथागोरस लगा दी, हेरन्स फॉर्मूला। और ये जो आंसर A1 एंड A2 मिला वो आपको एडिशन कर सकते हो। बोलो, कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। चलो, find the area of quadrilaters ABCD in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4, CD is equals to 4 और DA is equals to 5. ABCD. रैंडमली बना देता हूँ, ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा ही बनाओ। ABCD डेटा डाल दो, AB3, BC4, CD4, DA5 और AC5। अब पता चला क्या करना है आपको? एरिया। अब देखो, एरिया क्वाड्रेटर का तो नहीं है, लेकिन हमें क्या पता चल सकता है इससे बच्चों? दो ट्रायंगल्स के यस, दो ट्राइंगल ले सकते हैं हम। ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये ट्राइंगल ले लेंगे। तो हम ट्राइंगल ACD के लिए एस निकाले तो क्या होगा ACD के लिए? ये देखो 5, 4 और 5 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया बच्चों। हेलो? यस सर, अगर डायगोनल नहीं दिया होता तो? डायगोनल्स दिए होता बेटा, नहीं दिया होता तभी ऊपर के सम में कहाँ दिया था? नहीं निकाला हमने। नहीं दिया होता तो यहाँ 90 डिग्री दिया होता है, या ऐसा बताया कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस, ऐसा कुछ भी रीजंस आपको दे ही देंगे, कुछ रिलेशन देंगे जिससे आपको डायगोनल मिल ही जाएगा नहीं दिया होगा तो। ओके, जैसे यहाँ क्या था, 90 डिग्री था, तो इससे हमने पाइथागोरस से निकाल लिया था। वैसे कहीं भी किसी भी तरह से निकलता होगा आपको। ओके, चलो अब हम निकल लेते हैं 14/2, तो आंसर 7। अब एरिया A1 7 S, फॉर्मूला याद है ना सभी को? यस सर। S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल दूंगा। S है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। 7 इंटू 7 माइनस 5, 2, 2 और 3। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन ही है, खाली 2 ही बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? 7 3 जा, ये 2 बाहर निकल गया, तो 7 3 जा क्या बचेगा? 21। ये आपको एरिया मिल गया। सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर है। बोलो, कोई डाउट? नो सर। अब सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा? दिस सेकंड ट्राइंगल का कौन सा है? ABC। ABC में देखो A3, B4 और C5 है, ऐसा ABC 3, 4 एंड 5। तो पहले एस निकालो, चलो जल्दी से। 3 + 4 + 5 6 होगा। यस सर। एरिया A2 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 क्या आएगा? 3, 6 माइनस 4 2 और 1। अब देखो यहाँ 3 2 जा क्या होगा बच्चों? 6। तो 6 से 6 बाहर आ जाएगा, तो पूरा 6 हो जाएगा, आके ना? यस सर। A2 और A1 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ? एडिशन। टोटल एरिया A1 प्लस A2। A1 है 2√21 और ये है 6। आंसर। बोलो, कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो सर। एग्जाम में या पीछे आंसर भले पॉइंट में दिए होते हैं, आप यही रखना। क्लियर?
पीछे आंसर में क्या होगा, रूट Yes, sir. की वैल्यू डाल के उन लोगों ने कैलकुलेशन से सॉल्व किया होता है। आपको कहाँ से पता होगा रूट 21 कितना है? तो आपको एज यूजुअल रखना है। शायद आपने स्कूल में चला होगा तो टीचर ने भी बताया होगा कि आपको एज यूजुअल रखना है। ओके, कोई डाउट है किसी को इस सम में? No, sir. No. No, एक ये sir. ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये साइड हेरोन्स फॉर्मूला, इसमें भी हेरोन्स फॉर्मूला, और टोटल जो आंसर है इसमें एडिशन कर दिए। ओके, इजी था। और ये है सम, जबरदस्त एक्स्ट्रा, यानी कि हार्ड नहीं है, लेकिन क्या है पता है आपको, Lengthy है बहुत. लेंदी बहुत है। इतना लेंदी है ना कि मैं करने में बहुत आलस करता हूँ, तो आपको करने के लिए दे देता हूँ अभी, खाली समझाने के बाद। जो जो डेटा दिया हुआ वो आपको लिख रहा हूं मैं। चलो, अलग अलग पार्ट्स निकाल दो पहले। इसको ऐसा हो ना तो जूम थोड़ा कर दो। अरे गड़बड़ हो गई इसमें तो, एरोप्लेन चला गया। ओके, चलो दिख रहा है ना आपको अब तो क्लियर? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, मैं Yes, sir. थोड़ा और जूम करता हूँ। एटलीस्ट मुझे है ना, मैं आपको ये सम क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूं तो चलेगा, क्योंकि बहुत लेंदी है, तो ये सम करने बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलो, यहाँ आपको ये 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ और ये 1 दिया हुआ है, तो एरिया 1 नंबर यहाँ में दे दूं तो 1 एरिया A1 मिल जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। Yes, sir. एक मिनट, मिल जाएगा ना हेरोन्स फॉर्मूला से? Yes, sir. ओके, ये क्या आ रहा, आवाज क्यों आ रही इतनी? अब देखो कैसे, तो ए है यहाँ 5, बी है 5 और सी है 1। इसी हिसाब से A1 निकालना है आपको। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद सोल्व करके मुझे बताना है बाद में आपको। सिमिलरली यहाँ, तो यहाँ 6 दिया हुआ है, ये 1.5 है। ये आपको शायद दिया नहीं है, देख लो तो दिया है, लेकिन यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? ये 90 डिग्री है, देखो समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये साइड दी नहीं है, लेकिन यहाँ 1.5 ये भाग बेस और ये हाइट, यानी कि यह बेस गणो तो इसको हाइट गणो, तो ये दिया हुआ है दोनों। सिमिलरली यहाँ भी सिचुएशन वही होगी ना ऐसी? हेलो, Yes, sir. तो यहाँ Yes, sir. इसका ये क्या 1 यानी कि 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, तो 4 और 5 A4 और A5 मिल जाएगा आपको। हाफ बेस Yes, इंटू हाइट। sir. बेस कितना है बच्चों? इसको यदि बेस ले 6 Yes. तो हाइट आप इसको ले सकते हैं। दो 90 डिग्री के जो भाग है, पता चल रहा है ना, ये 90 डिग्री है Yes, ट्राइंगल, sir. उसमें ये बेस और ये हाइट, इसकी जरूरत ही नहीं, ये बेस और हाइट है, इसलिए इसको सोल्व करोगे तो 4.5 मिलेगा। तो बोलो A5 कितना मिलेगा? A5 ये वाला सेम मिलेगा ना? सेम डेटा है, तो Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है Yes, आपको। ओके, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो। अब सेकंड नंबर का बोलो, चलो A2। तो देखो ये सेकंड नंबर का क्या है, ये भाग देख लो पूरा रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है, जाएगा नहीं मेरे से सीधा, लेकिन आप समझ लो। यस, गया 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 गया। ओके, अब ये भाग तो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1। 1. सर बोलो 6.5 जो है वो जो 4 नंबर में है उसमें सर पूरा 6.5 है या उधर आधा 1.5 नहीं, है? ये सही है, उसको ऐड करना है. पूरा पूरा दिया हुआ है, क्योंकि पूरा यहाँ दिया हुआ है। ओके यहाँ तू जूम करेगी ना तो आपको दिखेगा, देखो अब देखा ये दोनों एरो, Yes, sir. तो पूरा का दिया, इसलिए डायरेक्टली हम L 6.5 ले सकते हैं। और ब्रेथ तो 1 ही है, देखो यहाँ ये भाग 1 है। अब कौन सा भाग बचा बोलो?
वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट तो कर ही दिया, खाली ऊपर हेरोन्स फॉर्मूला बाकी रहा। ये जो ट्रेपेजियम है ना नीचे ट्रेपेजियम वो, है ना, वो बचा। अब देखो ट्रेपेजियम्स को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये 3 ट्राइंगल हो गए, देख लो तो। यस सर। जब यहाँ 1 1 1 दिया होता तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और ये 2 दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 3 ट्राइंगल, और ये एक दूसरे से पैरेलल है, देखो। यस सर। तो ये भी 1 होगा, ये और ये एक दूसरे से पैरेलल, तो ये भी 1 होगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये 3, तो मुझे यहाँ समझ लो A3 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कर सकता हूँ। एक एरिया जो निकाल लूं, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पूरा का पूरा ये ट्रेपेजियम मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। यस और सर। एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल है बच्चों यहाँ, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया का, 3/4। यस मैंने एक समझाया था ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड तो स्क्वायर। 3 इंटू √3/4 इंटू साइड कितनी है यहाँ? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो 3√3/4 ये आपका आंसर है। तो A3 कितना मिला आपको? 3√3/4। तो देखो A3 मिल गया, A2 भी मिल गया है, A5 भी है, A4 भी है। अब खाली कौन सा बचा था? ये हेरॉन्स वाला, तो ये भी कर ही लेते हैं। चलो अब सब कुछ कर ही दिया है, तो एक क्यों बाकी रखे? निकालो एस। चलो 5 + 5 + 1/2 11/5.5। 5.5। अब मैं यहां से उसका A1 निकाल ला, अंडर रूट में 5.5 5.5 माइनस 5 5.5 माइनस 5 5.5 माइनस 1, तो 5.5 5.5 माइनस 5 क्या होगा? 0.5 होगा, 0.5। 0.5 होगा, और 4.5 होगा। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ओके। यस। A1 एक काम करते सभी में से, ऐसा कर सकता हूँ 55/10, 5/10, 5/10, 45/10 कर सकता हूँ ना ऐसा? यस सर। यस सर। अब देखो 55, तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 5 जा। 45 तो इसको ऐसे लिख सकते हो 9 5 जा। बोलो लिख सकता हूँ तो हाँ बोलो। यस सर। यस यस सर। यस सर। बस निकालने लगो। चलो नीचे से 10 10 यानी कि 100 आया, ऊपर से 5 और 5 5 5 जा 25, और ये 9 25। बाहर आ जाएगा तो 3 आएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। खाली अंदर रूट में यस सर। 11 बचा, ये आपका 25 4 जा 25 4 जा, तो आंसर क्या आएगा? 3/4 √11। अब सारी वैल्यू मिल गई, देखो A1 भी मिल गया आपको। यस सर। सबको ऐड कर देंगे। बस अब क्या करना? टोटल एरिया A1 + A2 + A3 + A4 + A5, A6 है कि नहीं है? 5 तक ये। चलो A1 कितना मिला था यहाँ आपको? 3/4 √11। A2 6.5, A3 A3 कहाँ गया? A3 ये रहा 3√3/4। 4. A4 4.5 4.5, 4.5। तो 4.5 4.5 9, और 9 और 6.5 15.5 हुआ।
अब देखो यहाँ 3.3/5 कॉमन निकल रहा है, हाँ कि ना? तो यहाँ √11 sir. बचा और यहाँ √3 बचा। एज यूजुअल बाद में रख दो तो भी चलेगा ये आंसर। ओके, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो बाकी सम इजी था, खाली क्या था, बहुत बड़े एरिया, अलग 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 बहुत ज्यादा एरिया फाइंड करना था, लेंदी था। प्लेन थी। बाकी सम बहुत इजी है। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान दो। मैं आपको फिगर के अंदर ही सब कुछ बता रहा हूँ कैसे सम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट हमने क्या किया, ये वाला भाग, तो 5 5 और 1 सैरन फॉर्मूला कर लोगे। बाद में ये भाग, तो हाफ बेस इंटू हाइट 6 और ये 0.5, तो ये मिल गया आपको A485। बोलो क्लियर यहाँ तक? ये हो गया, ये हो गया Yes, और ये sir. हो गया। अब ये कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेंथ, ये भी हो गया। अब ये ट्रेपिजम बचा था, तो ट्रेपिजम्स में मैंने क्या किया, देखो ये ट्रेपिजम्स को क्या किया मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 1 1 1 1 3 ट्राइंगल बने। एक ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड्स पे डाल दिया। साइड की वैल्यू 1 है, जो भी सारी वैल्यू मिली उसको बाद में क्या कर दिया मैंने, यहाँ एडिशन कर दिया। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. No, sir. 4th नंबर का देखते हैं। A triangle and parallelogram have same base and same area if the side of the triangle is 26, 28 and 30। ट्राइंगल जो है उसकी साइड आपको दिए, देखो 26, 30 and 28 है। यस सर। एक मिनट हो, चलो अब मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड करना ट्राइंगल का। तो 26, 30, 28 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यस सर। करो एडिशन, उसका क्या हो रहा है बताओ मुझे। 84 आ रहा है, 84 डिवाइड बाई 2 तो 42 आ रहा है। एरिया नहीं, साइड, ये सॉरी ये आपको एस मिला नहीं, क्या मिला आपको यहाँ, एस। अब मुझे निकालना है एरिया। तो 42, 30 और 28। बोलो समझ में आ रहा है ना कुछ क्या कर रहा हूं मैं? हेलो, Yes, एरन्स sir. फॉर्मूला, Yes. एरन्स फॉर्मूला डाला मैंने। माइनस करो, चलो 26 है तो 4 6 16, इसको माइनस करो तो 12, इसको माइनस करो तो 14। चलो स्प्लिटिंग करो, फोर्टीन थ्री जा होता है ये देखो, 16 तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा 4 के फॉर्म में। 12 है तो 4 3 जा लिख सकता हूं मैं। हेलो, यस सर। Sir. Yes, sir. 14 का 14 रहने दिया। क्यों इसको मैंने 7 2 जा नहीं किया, कोई बता सकता है? सर क्योंकि एक और 14 आगे है इसलिए। एक और 14 आगे ऑलरेडी है। ओके, एक मिनट हो। ये जिसने किया हुआ है ना वो इरेज करो जल्दी से, चलो फटाफट से, जिससे भूल से हो गया वो इरेज करो यहाँ। चलो कोई बात नहीं। सो 14 ऑलरेडी आगे था, इसलिए 14 14 के 2 ग्रुप बन रहे थे, 3 3 के 2 ग्रुप बन रहे थे। 16 का बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो 2, तो सारी वैल्यू बाहर निकल गई। वाह, वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला बच्चों? 14 14 को 13 से 13 को इससे 336 आंसर आ रहा है। कोई डाउट? नो सर। अब मुझे यहाँ एक्चुअली एरिया तो फाइंड करना ही नहीं था, मुझे फाइंड करना था हाइट ऑफ पैरेलल। अब हम क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या है।
ये जो ट्राइंगल है और पैरेललोग्राम है वो सेम बेस पे है, ये सेम बेस है, उस पे ये पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है और ये ट्राइंगल भी दिया हुआ है और दोनों का एरिया सेम है, यानी कि जो ट्राइंगल का एरिया मिला होगा वही पैरेललोग्राम का है, हाँ कि ना? यस सर। तो Yes, एरिया sir. ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बच्चों? 336। तो एरिया ऑफ 336. पैरेललोग्राम भी वही मिला। अब आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट, याद करो, 8th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके थे, Yes, sir. बेस इनटू हाइट। तो ये समझ लो बेस है 28, तो हाइट पता नहीं है, मिल जाएगी। यस सर। 336 को 28 से डिवाइड करोगे तो हाइट मिल रही है एच 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 8 2 जा 16 2 2 जा समथिंग अराउंड कितना आंसर आ रहा है? 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। चलो कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, एरिया ये ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का सेम दिया हुआ है। ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला हेरन्स फॉर्मूला से, हेरन से ये एरिया मिला आपको 336। अब वो मैंने कंपेयर कर दिया किससे? पैरेललोग्राम के एरिया के साथ, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगा के। बेस पता था, हाइट नहीं पता था, जो हमें फाइंड करना था, हाइट मिल गया। ओके, चलो 5th नंबर का देख लेते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Rhombus shaped field has been green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 13 meter and its longer diagonal is 48. Rhombus shape की एक फील्ड है ऐसी, ओके, हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस, टोटल 18 काउस जो इसके अंदर ग्रेजिंग कर सकती है। इफ इच साइड्स ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, एक साइड रोम्बस की दी है आपको 30 मीटर, तो सारी 30 30 30 होगी। अब लॉन्गर डायगोनल्स, कोई भी एक डायगोनल्स ले लेते हैं, पता तो नहीं है कौन सा वाला है, तो यही ले लिया मैंने। longer diagonals is 48. How much area of the grass field will each cow be getting? कुछ समझ में आया आपको? यस सर। दो Yes, ट्रायंगल्स sir. यस 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 यस, वेरी गुड। दो ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, वो दोनों के लिए हेरन्स फॉर्मूला डालेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे, सही है? नो सर। No, तो sir. एक ही बार करेंगे. वेरी गुड। क्या कर, दोनों का क्यों? सेम ही आएगा. यस, काफी बार क्या होगा, स्मार्ट वर्क से आपके काफी सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 30 और 48 है फर्स्ट के लिए। यहाँ में सॉरी, ABC के लिए ABC के लिए कितना दिया हुआ है? साइड 30 30 और 48। तो सिमिलरली यहाँ देखो ACD के लिए भी कितना कितना है डेटा है? यस सर। तो यानी कि साइड सेम है तो एरिया सेम ही मिलने वाला है। तो कोई एक करूंगा मैं, दूसरा आपको मान लेना एक भी इतना ही होगा। चलो ये कर देते हैं। एस निकालो पहले, सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, 6108 64, ओके, सॉरी 54 54. 54। अब एरिया निकालते हैं। तो साइड S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सॉल्व करते हैं।
54 माइनस करो कितना होगा 24 24 24 24 और ये होगा 6 ओके 54 को स्प्लिटिंग करो ये तो डायरेक्टली 24 बाहर निकल सकता है 54 तो 6 के टेबल में 9 6 होता है ना यस सर yes sir तो 24 बाहर निकल गया 6 और 6 जो था वो भी बाहर निकल गया रूट से और 9 जो था अकेला था लेकिन रूट निकल सकता है 9 का 3 तो यहाँ Three. आंसर एरिया कितना मिल रहा है बच्चों 24 6 18 18 4 32 2 4 6 8 864 ये आपको आधे यानी कि एक ट्राइंगल का मिला 864 इसका सिमिलरली सेकंड का भी इतना ही होगा A2 864 A1 जो मिला आपको A1 864 मिला तो A2 भी 864 होगा सॉरी A1 is equals to A2 is equals to 864 तो टोटल एरिया कितना होगा 2 into 864 4 2 जा 8 6 2 जा 12 8 2 जा 16 और 70 1728 बोलो कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर No. में देखो 1 मिनट लेस देन बची है तो कोई डाउट हो तो बता दो सारे सम जो आज मैंने सिखा है ओके 1 से हाँ बोलो सर इसमें लास्ट वाले में तो एरिया थोड़ी फाइंड करना था सर ओके हाँ हाउ मेनी एरिया ग्रास ओके टोटल कितनी सर, काउस है हम 18 है ना 18 काउस रीजॉइन नहीं करना है मैं बता देता हूँ एक काउ कितना एरिया ग्रास करेगी तो टोटल कितना है 1728 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी काउस है 18 तो डिवाइड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा क्लियर यस सर समझ में आ गया ना सभी को समथिंग Yes, sir. 48 आंसर आ yes रहा है sir सर मेरे एग्जाम में ये नहीं आने वाला तो मैं एक किसी और एक्सरसाइज